अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम मोहम्मद उस्मान। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है और जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। और आज हम उसी चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 और उसके क्वेश्चन नंबर 28 एंड ऑनवर्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं डिस्कशन और क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसमें वेरी इजी क्वेश्चन है और बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो इसमें हमारे पास फाइंड वेदर द गिवन पॉइंट लाई अबव और बिलो द गिवन लाइन। हमने क्या चेक करना है कि हमारे पास एक पॉइंट है बेटा, अब हमने उस पॉइंट को गिवन लाइन में पुट करना है और चेक करना है कि हमारा जो पॉइंट है वो अबव द लाइन लाई कर रहा है या फिर बिलो द लाइन लाई कर रहा है। क्लियर है बेटा? अब इसके अंदर एक चीज हमने देखनी है कि हमारे पास जो पॉइंट है और जो लाइन है, अब लाइन के अंदर हमने y के कोफिशिएंट्स को जो है वो देखना है कि आया कि y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो लाइन है गिवन उसके कोफिशिएंट को देखना होता है। ठीक है, तो पहले आप लिख लो गिवन पॉइंट। ठीक है, गिवन क्या है बेटा? गिवन हमारे पास है पॉइंट गिवन है 5,8 और दूसरा हमारे पास लाइन गिवन है 2x - 3y + 6 इज इक्वल टू 0। अब ये लाइन बेटा इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब बेटा हमने क्या करना है, हमने ये चेक करना है कि इस लाइन में जो y का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो यहां बेटा चेक करें, जो कोफिशिएंट ऑफ y है वो नेगेटिव है, तो यहां पे क्या लिखोगे? कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू -3। -3 है, इट मीन कि ये क्या है बेटा? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। ठीक हो गया बेटा? तो y का कोफिशिएंट बेटा हमारा नेगेटिव है। अब क्या करो, अब आप पॉइंट्स जो गिवन है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। क्या करो? नाउ पुट जो गिवन पॉइंट है बेटा, कौन सा गिवन पॉइंट है? 5,8। पुट 5,8 इन इक्वेशन 1। क्लियर है बेटा? क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइन गिवन है उसमें y के कोफिशिएंट को देखना है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, जो गिवन पॉइंट है उसको हमने गिवन लाइन में पुट करना है और चेक करना है हमारा आंसर नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो गिवन पॉइंट जो है 5,8, असल में ये फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या होती है बेटा? ये x होता है। क्या होता है? x। अब ये दूसरा क्या होता है? y। अब इन पॉइंट को आप किस में पुट करो? इक्वेशन 1 में। नाउ इसमें पुट करोगे तो क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा जहां x है बेटा 2 and 2, x की जगह क्या पुट करो बेटा? 5 और -3 and 2, y की जगह क्या पुट करो बेटा? 8 + 6 इज इक्वल टू, इनको सॉल्व करो बेटा। ये कितना आएगा? 10 और ये कितना आएगा? -30 24 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? +6। दिस इंप्लाइज दैट 6 + 10 16 और 16 - 24, ये आंसर कितना आ जाएगा बेटा? ये हमारे पास आंसर आएगा -8 और ये -8 बेटा ये क्या है बेटा? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव, मीन लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव है। तो ये हमारा देखो बेटा आंसर नेगेटिव आ गया और यहां जो हमारा y का कोफिशिएंट था वो भी क्या है बेटा? नेगेटिव है। तो दोनों पॉइंट जो हैं वो सेम है, ये जो कोफिशिएंट ऑफ y है उसका आंसर और पॉइंट को पुट करने के बाद लाइन में उसका आंसर, ये दोनों बेटा क्या है? नेगेटिव है। अगर y का कोफिशिएंट और हमारा आंसर जो हमने पॉइंट पुट करके लाइन में चेक करना है वो आ जाए सेम,
मीन दोनों पॉजिटिव आ जाएं या फिर दोनों नेगेटिव आ जाएं, तो देन हम कहेंगे ये जो हमारा पॉइंट है ये लाई करेगा अबव द लाइन। क्या करेगा? लाई अबव द लाइन। तो इधर क्या लिख दो? सो जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट 5,8 लाई above the line, lie above the line। तो फिर ये लाइन के ऊपर लाई करेगा, मीन लाइन से अबव, ऊपर नहीं बेटा, अबव। क्लियर है बेटा? दोनों सेम आ जाए, दोनों नेगेटिव आ जाए तो भी अबव, दोनों पॉजिटिव आ जाए तो भी अबव लाई करेगा। क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा सेम यही, इसका बी पार्ट जो है, इसमें जो गिवन है वो हमारे पास क्या है बेटा? गिवन, ये गिवन है पॉइंट कौन सा जी? -7,6। और लाइन कौन सी गिवन है? 4x + 3y - 9 = 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब बेटा इसमें चेक करो, y का कोएफिशिएंट क्या है इस लाइन में? y का कोएफिशिएंट बेटा पॉजिटिव है, तो इधर क्या लिखो? कोएफिशिएंट ऑफ y = 3, और ये 3 पॉजिटिव का है, इसका मतलब ये हमारा क्या है बेटा? पॉजिटिव है। क्या है बेटा? पॉजिटिव। तो कोएफिशिएंट ऑफ y, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लाइन में y के कोएफिशिएंट को चेक करना है, वो क्या है बेटा? पॉजिटिव। उससे अगला स्टेप हमारा क्या है? हमने पॉइंट को इस लाइन में क्या करना है? पुट करना है। नाउ पुट -7,6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको क्या कर दो बेटा? पुट कर दो। चलिए इसमें पुट करते हैं बेटा। तो यहां देखो बेटा 4 × 2, बेटा फर्स्ट वैल्यू जो होती है ऑर्डर्ड पेयर में ये x की है, तो -7 है, तो यहां क्या पुट कर दो? x की जाएगा -7, तो इधर आ जाएगा -7। क्लियर है? इसके बाद बेटा +3y, और सेकंड वैल्यू y की होती है, तो यहां +3 × y की जाएगा और कर दो 6, +3 × 6 और -9। क्लियर है बेटा? और ये इक्वल आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो इससे बेटा, तो ये बनेगा -28, और इसको इससे करोगे तो ये बनेगा बेटा +18। ठीक हो गया बेटा? ये कितना आ गया? -9। ठीक हो गया। अब इसको जमा करो बेटा, तो 18, ये -9 और -28, ये -37। या आप इस तरह कर लो कि 18 निकाल दो, तो ये बन जाएगा -10 और -9, -19। तो बेटा ये हमारा आंसर क्या आ गया? दिस इंप्लाइज दैट ये हमारा आ गया -19। बेटा -19 है, तो इट मीन ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो इट मीन ये नेगेटिव है। क्या है बेटा? नेगेटिव। तो हमारा आंसर बेटा क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ y और पॉइंट को पुट करने से जो हमारा आंसर हमें मिला, पॉइंट को पुट करने से वो हमारा नेगेटिव है। तो जब y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव और हमारा आंसर जो हमें मिलेगा वो नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब वो पॉइंट बिलो द लाइन क्या करेगा? बिलो द लाइन लाई करेगा। क्लियर है? तो अब यहां क्या लिख दो? सो पॉइंट -7,6 लाई बिलो द लाइन, बिलो द लाइन। क्लियर बेटा? तो अगर साइन अपोजिट होंगे तो पॉइंट लाई बिलो द लाइन करेगा, अगर साइन सेम होंगे, वो दोनों पॉजिटिव हैं तो भी अबव द लाइन, दोनों नेगेटिव हैं तो भी अबव द लाइन, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, देन द पॉइंट लाई बिलो द लाइन। क्लियर है बेटा? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है? तो इसका मैंने फर्स्ट ए पार्ट लिया बेटा,
तो इसमें भी हमने क्या चेक करना है, चेक वेदर द गिवन पॉइंट्स आर ऑन द सेम आर अपोजिट साइड्स ऑफ द गिवन लाइन। अब इसमें भी यही चेक करना है कि हमारे पास एक गिवन लाइन है, अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, अब वन बाय वन दोनों पॉइंट को इसमें क्या करना है, पुट करना है। अब चेक करना है कि दोनों पॉइंट लाइन की एक ही साइड पे लाई करते हैं या अपोजिट साइड पे लाई करते हैं। ठीक है बेटा, अब हमने सेम की बात करनी है, यहां हमने चेक करना था कि पॉइंट लाई अबव या बिलो द लाइन, इधर ये चेक करना है दोनों पॉइंट एक ही साइड पे हैं या अपोजिट साइड पे हैं, काम वही करना है। क्लियर है बेटा? इसमें भी गिवन लिख लो बेटा। तो गिवन जो है हमारे पास वो पॉइंट्स हैं बेटा 0,0 एंड -4,7 और दूसरा हमारे पास क्या गिवन है बेटा, लाइन 6x - 7y + 7t = 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम है। क्लियर है बेटा? अब हमने क्या लिखना है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ y। तो इस लाइन में, इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y क्या है बेटा, नेगेटिव। तो यहां क्या लिखो, कोफिशिएंट ऑफ y = -7 और ये हमारा क्या है बेटा, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव। अब आप बेटा बारी बारी दोनों पॉइंट्स को, एक दफा इस पॉइंट को इसमें पुट करो, फिर इस पॉइंट को इसमें पुट करो। तो यहां पे क्या कर दो बेटा, पुट 0 0 इन इक्वेशन 1, x भी 0 y भी 0, इसमें पुट करो। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 6 × 0 -7 × 0 + 7t = बेटा ये भी 0 ये भी 0, आंसर क्या आ जाएगा, 70। अब 70 आया तो ये हमारा बेटा क्या है, पॉजिटिव। क्या है बेटा, पॉजिटिव। तो ये हमारा आंसर पॉजिटिव है, क्योंकि आंसर हमारा 70 है, ग्रेटर देन 0, तो आंसर इज पॉजिटिव। अब दूसरा पॉइंट बेटा क्या है, दूसरा पॉइंट -4,7, इसको भी पुट करके चेक करो। नाउ पुट -4,7 इन इक्वेशन 1, तो इसको भी इक्वेशन 1 में बेटा पुट करो। जहां x है वहां -4 पुट करो, जहां y है वहां 7 पुट करो। तो ये आ जाएगा 6 × -4 -7 × y की वैल्यू कितनी है बेटा, y की वैल्यू 7 है, 7 + 70 = अब इसको लिखो, ये इससे मल्टीप्लाई तो -24, इसको इससे मल्टीप्लाई -49 और ये प्लस का 70। तो दिस इंप्लाइज दैट, अगर मैं इसको सॉल्व करूं बेटा, तो ये 70 इनको जमा करो, माइनस माइनस जमा, लेकिन साथ साइन माइनस का ही रहेगा। इसको जमा करो तो ये 50 50 और 73, तो ये बन जाएगा -73 प्लस का 70 = -3। और बेटा ये नेगेटिव आंसर है, तो इसमें ये नेगेटिव हो गया, साइन इसका क्या हो गया, नेगेटिव। अब बेटा यहां चेक करो, दोनों पॉइंट्स के साइन को चेक करो। y का कोफिशिएंट नेगेटिव, और ये पॉइंट जब हमने इक्वेशन 1 में पुट किया तो इसका आंसर क्या बना बेटा, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट ये लाई कर रहा है बिलो द लाइन। क्या कर रहा है बेटा, लाई बिलो द लाइन। क्यों, ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो मैंने पहले भी बताया है, जब एक आंसर नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो पॉइंट जो है वो बिलो द लाइन होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, ये पॉइंट तो बिलो द लाइन है। अब यहां चेक करो, कोफिशिएंट ऑफ y नेगेटिव, इधर कोफिशिएंट और हमारे आंसर का जो आंसर आया वो भी क्या है, नेगेटिव है। तो लिहाजा ये और ये दोनों क्या हो गया, सेम। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये अबव द लाइन लाई कर गया। क्या कर गया, अबव द लाइन। तो ये दोनों पॉइंट, एक ऊपर लाई कर रहा है
एक नीचे लाई कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट एक ही साइड पे नहीं है, सेम साइड पे नहीं है, ये दोनों अपोजिट साइड पे हैं। क्लियर है? तो इधर क्या लिख दो, इधर आप लिख दो बेटा सो पॉइंट्स 0 0 एंड -4, 7 लाई अपोजिट द लाइन, तो ये बेटा पॉइंट्स जो हैं, दोनों पॉइंट ये लाइन दोनों लाइन के अपोजिट लाई कर रही है, एक ऊपर एक नीचे। क्लियर है बेटा? तो यहां से आपको ये चीजें क्लियर होगी कि ये और ये आंसर, ये दोनों अपोजिट हैं, तो ये पॉइंट बिलो द लाइन है, ये दोनों इसका और इसका साइन सेम है, तो ये अबव द लाइन है। इसका मतलब दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट लाई कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ये चीज मेंशन कर दी। क्लियर है बेटा? अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P टू द लाइन। ठीक है बेटा, डिस्टेंस जो है किसी लाइन से, किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस फाइंड करने का, ये हमारा एक फॉर्मूला है, इसको मैं यहां फिलहाल लिख देता हूं बेटा कि ये लाइन, पॉइंट टू लाइन का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस। तो इसका बेटा ये इन जनरल हमारे पास फॉर्मूला होता है, d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c और ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? ये है बेटा किसी लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना। क्लियर हो बेटा? सपोज कर लो कि हमारे पास एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक हो गया, जिसको मैंने नाम दे दिया L। अब यहां कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट को मैं यहां डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहा हूं। सपोज करो ये पॉइंट हमारा है जी x1 y1 और ये हमारी लाइन है बेटा ax प्लस by प्लस c। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस लाइन का जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो x की जगह x1, y की जगह y1 पुट कर देंगे, इसका मॉड और ओवर जो x का कोएफिशिएंट है इसका स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट इसका स्क्वायर का रूट बटे में लिख देंगे। तो ये हमारा डिस्टेंस बन जाएगा फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, फ्रॉम पॉइंट टू लाइन। क्लियर है बेटा? तो मैं पॉइंट टू लाइन का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, ये फॉर्मूला है हमारे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसमें हमारा x1 y1 क्या होगा, ये हमें एक पॉइंट गिवन होगा, जैसे हमारे पास यहां गिवन है बेटा फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P। अब ये जो हमारा P पॉइंट है ये असल में x1 y1 है, जैसे इधर मैंने लिखा x1 y1 द लाइन। अब देखो इधर ये लाइन है तो x का जो कोएफिशिएंट है वो a होता है और y का कोएफिशिएंट जो होता है वो b होता है, तो लिहाजा यहां x का कोएफिशिएंट जो है हमारा ये a कहलाएगा, y का कोएफिशिएंट हमारा क्या कहलाएगा b, और ये हमारा कांस्टेंट ये किसकी वैल्यू होगी c की। तो आइए इसको बेटा सॉल्व करते हैं। तो इसमें बेटा आप यूं करें, मेंशन कर दो, क्या कर दो, मेंशन हेयर। अगर मैं यहां लिखूं हेयर, जो हमारा x1 है वो कितना है बेटा 6 और y1 कितना है बेटा वो हमारा -1 और a बेटा देखो मैंने कहा है जो पॉइंट होगा, पॉइंट के अंदर हमारा x1 y1 होगा और जो लाइन गिवन है x का कोएफिशिएंट हमारा क्या कहलाएगा a और a हमारा कितना हो गया 6 और y का कोएफिशिएंट हमारा क्या कहलाएगा b और b हमारा कितना हो गया बेटा -4 और c ये कांस्टेंट जो होगा ये हमारा क्या होगा c, तो ये हमारा कितना आ गया 9। क्लियर बेटा? ये तमाम वैल्यूज को मैंने बेटा यहां मेंशन कर दिया। ठीक है, पॉइंट जो होता है वो x1 y1 होता है
और लाइन x का कोएफिशिएंट a, y का कोएफिशिएंट b। अब हमने इसको इस फॉर्मूले में क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, तो इधर क्या लिखेंगे, नाउ ये हमारे पास क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू, डिस्टेंस फाइंड करना जा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका अंडर रूट। अब बेटा इसमें क्या करो, वैल्यूज को पुट करो। ठीक है, x1 6, y1 -1, a 6, b -4, तो ये तमाम वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो। तो बेटा ये वैल्यू बनेगी, a हमारा 6 है और x1 भी हमारा 6 है प्लस b हमारा कितना बेटा, -4 और y1 कितना है बेटा, y1 हमारा -1 है, या -1 पुट कर दो। c हमारा कितना है बेटा, 9, तो इसका क्या लिख दो, मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर। बेटा a कितना हमारा 6, तो इधर क्या लिख दो, 6 का स्क्वायर प्लस b हमारा कितना है, b हमारा बेटा -4, तो -4 का स्क्वायर लिख दो। क्लियर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा मॉड ऑफ 36 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई +4 प्लस का 9 मॉड ऑफ डिवाइडेड बाय, ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा बेटा 36 माइनस ये प्लस का 16 आ जाएगा बेटा, -4 का स्क्वायर प्लस का 16 आ जाएगा। अब इसको जब हम हल करेंगे तो ये ऊपर बनेगा 40 और 49। ठीक है, मॉड ऑफ 49 डिवाइडेड बाय, इसको अगर करेंगे बेटा तो ये बनेगा 42 और 52, कितना बन जाएगा 52। तो बेटा इसको मैं यूं लिख सकता हूं, 49 एब्सोल्यूट वैल्यू है तो ये 49 लिख सकता हूं, और नीचे 52 है तो इसको मैं बेटा लिख सकता हूं 52 को 4 मल्टीप्लाई बाय 13, 4 मल्टीप्लाई बाय 13। तो 4 का अंडर रूट कितना होता है बेटा, 4 का अंडर रूट हमारे पास बेटा 2 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 13। तो ये हमारा बेटा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, कि हम फ्रॉम पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर बेटा, तो उम्मीद करता हूं बेटा आज का लेक्चर्स जो है आपको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और ये क्वेश्चन बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंस के हामिल हैं, तो इनको बेटा आपने अच्छे से नीट कर लेना है और इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।